हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे प्लांट लेआउट के से जुड़े कुछ फैक्टर्स की बात करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि प्लांट लेआउट क्या होता है, प्लांट से क्या मतलब है, उसकी लोकेशन के लिए कैसे सिलेक्शन होता है और उसका प्लांट लेआउट क्या होना चाहिए। तो हमने ब्रीफली डिस्कस किया था कि प्लांट का लोकेशन कैसे सेलेक्ट करते हैं और प्लांट के लिए लेआउट क्या करते हैं। अब हम आज बात करेंगे कि जनरल प्लांट लोकेशन फैक्टर्स क्या क्या हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आपका जो प्लांट का लोकेशन का सामान्य तथ्य है, कैसे स्थिति निर्धारित की जाती है, उसको डिस्कस किया जाएगा आज। तो सबसे पहला इसमें है हमारा जो प्लांट की लोकेशन के जो फैक्टर्स हैं वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। उसमें से पहला है सिलेक्शन ऑफ द रीजन, मतलब क्षेत्र का चुनाव। किस क्षेत्र में आपको प्लांट लगाना है उसका चुनाव करना है। सेकंड है सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी, वो आबादी जहाँ पे प्लांट हमें लगाना है उसका चुनाव करना है। जो सबसे उपयुक्त रीजन रहता है जहाँ पे रॉ मटेरियल, लेबर, मार्केट, मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, होटल, ये सारी सुविधाएं उस रीजन के आसपास हों। पुलिस प्रशासन, सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो सब कुछ उस इंडस्ट्री के, उस प्लांट के उपयोग के लिए जितनी भी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें हैं, सब उसके आसपास ही हों, तो वो क्षेत्र उस उद्योग के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब सिलेक्शन ऑफ लोकेलिटी का मतलब क्या है? लोकेलिटी का मतलब उस क्षेत्र का चुनाव करना है जहाँ पे उद्योग के पूरे फलने फूलने की पूरी व्यवस्था हो, वहाँ पे सारी ऐसी परिस्थितियाँ हों जो उस प्लांट के लिए आपके उपयुक्त हों, ताकि वहाँ पे प्लांट लगाने से हमें उसका अत्यधिक उपयोग, जो भी लोकेशन है, जो भी क्षेत्र है हमारा, उसका अधिक से अधिक हम उपयोग कर सकें। अब उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है नंबर उपयुक्त स्थान का चयन। आबादी क्षेत्र का चुनाव होने के बाद ये डिपेंड करता है कि हमने अपना लोकेशन या जो एग्जैक्ट साइट है वो कैसी होनी चाहिए। तो कुछ फैक्टर्स हैं कि जो एग्जैक्ट साइट के चुनाव पे डिपेंड करते हैं। जैसे आपका जो प्लांट लग रहा है उसका जो भी लोकेशन है वो सड़क से जुड़ा हो, रोड और ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था है, आपकी वहाँ पे ड्रेनेज की क्या व्यवस्था है, और फिर वर्कर्स की क्या व्यवस्था है, मार्केट से कितना दूर है, आपके इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की क्या व्यवस्था है, फिर पुलिस की क्या व्यवस्था है, और प्रशासन से वहाँ से कितने दूर आपके रॉ मटेरियल वहाँ से जो मिल रहे हैं, या फिर फिनिश्ड गुड्स जो मिल रहे हैं, जो भी आपको फ्यूल बनवाने हैं, वो सब कहाँ कितनी दूरी से मिल जा रहे हैं। और सबसे जो ज़रूरी बात है कि वहाँ पे जो लैंड का रेट है, जो ज़मीन की कीमत है, वो कैसी है। तो ये सब हमारे ब्रीफ में सारी ये 3 पॉइंट्स थे। अब हम इसमें से एक एक पॉइंट को एलोबरेट करके डिस्कस करेंगे। ब्रीफली डिस्कस तो हो गया। अब सबसे पहला जो पॉइंट है जनरल प्लांट लोकेशन फैक्टर्स के, तो पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ रीजन, क्षेत्र का चुनाव। ये सबसे बड़ा, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इस पे सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहला है कि इस उद्योग स्थापित करने हेतु सर्वप्रथम किसी उपयुक्त क्षेत्र का चुनाव किया जाता है। क्षेत्र का चुनाव करने हेतु निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाता है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि प्लांट लेआउट या प्लांट जहाँ पे भी हम सेटअप कर रहे हैं, उसको सेटअप करने के बाद बार बार चेंज करना आसान नहीं होता, और एक प्लांट को लगाना मतलब अच्छा खासा पैसा और मैन पावर दोनों का इन्वेस्टमेंट होता है, और वो 2-4 साल के लिए नहीं, काफ़ी लंबे समय के लिए प्लांट लगाया जाता है। तो उसके हिसाब से देखिए, जो कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ बातें हैं जो ज़रूरी हैं, ध्यान में रखी जाती हैं। उसमें से सबसे पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे ज़रूरी, सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सब कुछ डिपेंड करता है रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी पे। तो इसमें कुछ सीधी बात ये है कि जहाँ पर उद्योग स्थापित किया जाना चाहिए वो ऐसी जगह हो जहाँ पर उत्पादन के लिए उपयोग में आने वाले मूल सामग्री आसानी से उपलब्ध हो जाए। अगर ये आसानी से उपलब्ध नहीं होगी तो उसको ट्रांसपोर्ट करके लाना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्टेशन करके लाने में उस पर एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ेगा, और एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाएगा तो जिसकी वजह से आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कीमतों में वृद्धि हो जाएगी।
और क्षेत्र के निकट मूल सामग्री सुलभ होने से यातायात पर होने वाला खर्चा कम होगा, और जहाँ पे रॉ मटेरियल निकलता है उसी के आसपास, इसीलिए अधिकांश जो हमारे कारखाने हैं, उद्योग हैं, उसी के आसपास लगाए जाते हैं, लगे होते हैं, लगते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें, भारत के जो प्रमुख इस्पात कारखाने हैं वो बिहार व उड़ीसा में हैं, जबकि कपड़ा मिलें जो हैं सारी, वो गुजरात व दक्षिण भारत में स्थापित की गई हैं। तो इससे इनको क्या फ़ायदा होता है, इन उद्योगों को इससे आराम से आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, और इनका जो खर्चा है इसको ट्रांसपोर्ट करने में वो मिनिमम रहता है, और मिनिमम खर्चा होने की वजह से इनका जो प्रोडक्शन रेट है और जो भी इनकी लागत है वो कम रह जाती है, इसमें बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होने पाती है। सेकंड हमारा जो पॉइंट है, नियरेस्ट टू मार्केट, ये एक कॉमन सी बात है कि जो जल्दी दौड़ के मार्केट पहुंच सकता है प्रोडक्ट, वो ज़्यादा बिक सकता है। उत्पादन की बिक्री के लिए संयंत्र के निकट बाज़ार का होना बहुत ज़रूरी माना जाता है, क्योंकि अगर बाज़ार में आपको पहुंचने में टाइम लग रहा है, आपके माल को पहुंचने में, प्रोडक्ट को पहुंचने में बाज़ार में टाइम लग रहा है, तो फिर ये कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट के लिए परेशानी वाली बात है। बाज़ार निकट होने से यातायात की लागत, ट्रैफिक में प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें, दुर्घटनाओं के चांसेस सब घट जाते हैं, और प्रोडक्ट को जल्दी ही अगर बिक्री के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा तो ये सही अवस्था में पहुंच जाएगा। तथा कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट हैं जिनकी टाइम लिमिट होती है कि ये 2 दिन 4 दिन या इतनी जल्दी, एक उनमें समय कम होता है, यानी वो यूजेबल टाइम उनके पास बहुत कम रहता है। अतः अगर ये जो हमारा इंडस्ट्री है, जो प्रोडक्ट है, जहाँ पे कंज्यूमर हैं, जहाँ पे मार्केट है, उसके नज़दीक होगा, या बड़े शहरी क्षेत्रों के नज़दीक होगा जहाँ पे कंजम्पशन ज़्यादा है, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा उसकी कीमत बहुत अच्छी रहेगी, उसको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, और फटाफट वो इजीली बिक जाएगा और आपको प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। यही कारण है कि जो अत्यधिक बड़े उद्योग हैं उनको मार्केट के निकट या बड़े शहरी क्षेत्रों के निकट ही बनाया जाता है। और तीसरा है अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आज की ग्लोबल टाइम में बहुत सारी फैक्ट्रियाँ इस चीज़ का बहुत ध्यान देती हैं। अगर सस्ता लेबर आपको उपलब्ध नहीं रहेगा तो एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। आज पूरी दुनिया में चाइना और अफ्रीकी देश हैं जहाँ पे लेबर सस्ते में उपलब्ध रहते हैं, इसलिए बड़ी ग्लोबल कंपनियाँ यहाँ पे अपना प्लांट सेटअप करना चाहती हैं, क्योंकि यहाँ पे इन्हें लेबर आसानी से उपलब्ध हो जाता है। लेबर आसानी से उपलब्ध होने से का तात्पर्य ये होता है कि जितना कार्य है सब कार्य श्रमिक वर्ग या लेबर द्वारा ही किया जाता है। अतः अगर पर्याप्त संख्या में श्रमिक उद्योग स्थल के निकट ही उपलब्ध होंगे तो फिर क्या होगा कि ये काम आसानी से हो सकता है। और अगर स्थानीय वर्कर ही रहेंगे तो इनके आवास वगैरह की व्यवस्था कंपनी को नहीं करनी पड़ेगी। इसीलिए औद्योगिक क्षेत्र के उद्योग के निकट स्थल बनने से सभी प्रकार के श्रमिकों आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र के निकट कोई बस्ती है तो वहाँ श्रमिक आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। अगला है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यानी यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा, अगर हमारा उद्योग जो प्लांट लगा है वो रेलवे स्टेशन या सड़क उसके आसपास है तो ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि भारी सामान, मशीनें इत्यादि को या फिर किसी वर्कर्स को, किसी कंपनी के लोगों को यातायात में आसानी से आना जाना ट्रक या रेल द्वारा आसानी सुगमता से भेजा या बुलाया जा सकता है। और काफ़ी चीज़ें जो हैं सब कुछ आसान हो जाती हैं। कुछ नया सामान मंगाना है, कुछ भी करना है, ऑर्डर प्लेस करना है, आपको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होने की वजह से सब कुछ हो सकता है आसानी से। अगला है अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, ईंधन की उपलब्धता। ईंधन तो एक तरीके से फैक्ट्री में मशीनों की जान होता है, और हमारा ईंधन आजकल के टाइम में जो सबसे ईंधन के अंतर्गत आता है, कोयला, तेल, लकड़ी इत्यादि आता है। नेचुरल गैस भी आजकल उपयोग किया जाता है। तो अगर उद्योगों के आसपास हमें कोई तेल की उपलब्धता है या फिर लकड़ी, कोयले की उपलब्धता आसानी से उपलब्ध है, तो इन्हें फिर से वही बात सी है कि जो हम ट्रांसपोर्टेशन में खर्च कर रहे हैं इस ईंधन के ऊपर, वो हमारा खर्चा कम हो जाएगा। और जब ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब प्रोडक्ट की कॉस्ट कम रहेगी तब उसे हम मार्केट में कम प्राइस पे बेच पाएंगे, और कम प्राइस पे बेचने की वजह से हमारे प्रोडक्ट की जो डिमांड है, वो कॉम्पिटिटिव जो एक कीमत है वो हम उसको रख पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट अच्छा चलेगा।
और आजकल सारी मशीनें चूँकि बिजली से चलाई जा रही हैं, और इसलिए जो हमारी प्लांट है उसके आसपास बिजली की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और जिसमें उससे मतलब वहाँ पे साथ साथ उचित दर पे व लगातार बिजली भी सप्लाई होनी सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके बाद अगला हमारा है फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। देखिए, सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें से एक ये भी है कि अगर क्लाइमेट वहाँ का हमारे प्लांट को सपोर्ट करता है, हमारे प्लांट के अंदर जलवायु का प्रत्यक्ष प्रभाव श्रमिकों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। अगर श्रमिक स्वस्थ रहेंगे तो वो अच्छे तरीके से काम कर सकेंगे, नहीं तो वो जल्दी थक जाएंगे और इस चीज़ का प्रभाव उनके वर्किंग पर पड़ेगा। अगर जलवायु अनुकूल होगी, ना बहुत गर्मी हो ना बहुत आर्द्रता हो, तो फिर जो हमारे श्रमिकों का वो थकान अनुभव है, वो कार्य है, वो सब प्रभावित नहीं होगा और वो आराम से अपना काम कर सकते हैं। विकसित क्षेत्रों में तापमान व ह्यूमिडिटी का नियंत्रण एसी या एयर कंडीशन के माध्यम से किया जाता है, लेकिन इस पर व्यय अधिक आता है, तो ये भी एक तरीके का खर्च है। अगर ये इस पे ज़्यादा खर्चा होगा तो कहीं ना कहीं प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ेगी। और अगला है फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन, प्रसार की सुविधा। हमेशा उद्योग के लिए ऐसा क्षेत्र चुना जाना चाहिए जहां भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रसार किया जा सके, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री हो उसमें हमेशा टाइम के साथ साथ उसमें विकास होता ही रहता है, समय के साथ साथ उसमें चीज़ों का ग्रो होता रहता है। तो ऐसा क्षेत्र चुनना चाहिए जहाँ पे समय के साथ साथ प्लांट में एक्सपैंड करने की व्यवस्था हो, और उसमें ऐसा ना रहे कि आप अगर आगे फिर फ्यूचर में एक्सपैंड करना चाह रहे हैं प्लांट को, तो आपको उसके लिए लैंड ना मिले या फिर भूमि उपलब्ध ना हो। और इसके साथ साथ एक पॉइंट और है कि जहाँ पे जो आपका गवर्नमेंट की स्कीम्स हो वो भी हमारे उद्योग के लिए सही होनी चाहिए। वहाँ का जो भी लॉ एंड ऑर्डर है वो भी इस तरीके से हो कि जो उद्योगपतियों हैं, जो उद्योग वाले लोग हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनके फेवर में हो, उनको सपोर्ट करे। ऐसा नहीं कि ऐसे सिस्टम बना दिया जाए कि आप दौड़ते ही रहें और कोई भी चीज़ को पास करने के लिए सारी चीज़ें आपको दिक्कत हो। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो कि हमारे सिलेक्शन ऑफ रीजन पे डिपेंड करते थे, और ये सारी चीज़ों पे हमें ध्यान रखना ज़रूरी होता है। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, हमारा सिलेक्शन ऑफ रीजन है, उसमें पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, सेकंड नियरेस्ट टू मार्केट, थर्ड अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर, चौथा है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, पांचवा अवेलेबिलिटी ऑफ फ्यूल, एंड छठा है फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन, और आखिरी फैसिलिटी ऑफ एक्सपेंशन। इसके साथ साथ एक और है कि फेवरेबल लॉ एंड ऑर्डर। थैंक यू वेरी मच।